देश में कोरोना का आंकड़ा 5 लाख के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,552 लोग संक्रमित। अब तक 5,08,953 केस। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 384 मौत। अभी तक 15,685 लोगों ने तोड़ा दम। देश में 26 जून तक 79,96,760 टेस्ट। एक ही दिन में 2,20,779 टेस्ट। आईसीएमआर ने जारी किया डाटा। केवल जून में कोरोना के केस 60% बढ़े। 1 से 26 जून के बीच आए करीब 3 लाख केस। देश में कोरोना मरीजों को 4 से 5 लाख तक पहुंचने में लगे केवल 6 दिन। 3 लाख से 4 लाख पहुंचने में लगे थे 8 दिन। दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना के मामले और डेथ रेट कम। एम्स के डायरेक्टर ने दी जानकारी। देश में मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर 58% हुआ। रिकवर लोगों की संख्या एक्टिव केस से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना संकट पर हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए नियमों में बदलाव। अब मरीजों को डेक्सामेथासोन भी दिया जाएगा। दिल्ली में आज कोरोना के 2,948 नए केस। मरीजों की संख्या 80,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 66 लोगों की मौत। अभी तक 2,558 लोग बने शिकार। दिल्ली में आज से सेरो टेस्टिंग मुहिम का आगाज। सभी जिलों से सैंपल लिए जाएंगे। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक होगा सेरोलॉजिकल सर्वे। 10 जुलाई को रिपोर्ट पब्लिश होगी। सेरोलॉजिकल सर्वे का निरीक्षण करने पहुंचे पहाड़गंज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा, मरीजों का सही आंकड़े का पता चलेगा। दिल्ली में शुक्रवार को एक दिन में 21,144 कोरोना टेस्ट। सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा, 4 गुना टेस्टिंग बढ़ी। दिल्ली में कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में बेड्स की कमी से मौत का आंकड़ा बढ़ा। केजरीवाल ने लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना की तेजी से बढ़ने की कही बात। कहा, मार्च में 35,000 से ज्यादा लोग विदेश से आए। केजरीवाल ने कहा, कोरोना केस बढ़ने पर 2 ही थे ऑप्शन, लॉकडाउन लगाना या कोरोना से लड़ने का। जनता ने कहा, कोरोना से लड़ना है। केजरीवाल ने दिल्ली में पर्याप्त बेड का इंतजाम करने का किया दावा। निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल बनाया। कुछ होटल अस्पतालों से अटैच किए। केजरीवाल ने कोरोना से लड़ाई में 5 हथियार तैयार करने का किया दावा। घर घर जाकर सर्वे और स्क्रीनिंग करवाई। कोरोना के लिए बनाए विशेष अस्पताल। केजरीवाल ने कोरोना से जंग में टेस्टिंग और आइसोलेशन को बताया अहम। बोले, घरों में चेकअप के लिए भेजा ऑक्सीमीटर। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 12 लैब को मुहैया कराए 4,07,000 आरटीपीसीआर टेस्ट किट। 1.5 लाख आरएनए किट भी उपलब्ध कराए। आईसीएमआर ने दिल्ली में फ्री में मुहैया कराए टेस्टिंग किट। राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण रोकने की कोशिश। 3 महीने बाद दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में फिर शुरू होगी ओपीडी सर्विस। सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेगी। दिल्ली सरकार ने सभी कोविड अस्पतालों को दिया वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह निर्देश। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास कैंपस में कोविड केयर सेंटर शुरू। फिलहाल 2,000 बेड तैयार। राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड सेंटर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम केजरीवाल भी रहे मौजूद। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमित सीआरपीएफ जवान की मौत। अब तक कुल 8 जवानों की मौत। बीएसएफ में एक दिन में 43 जवान पॉजिटिव। अब तक 911 जवान कोरोना संक्रमित। कोरोना ने ली 5 जवानों की जान। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 5,318 लोग कोरोना से संक्रमित। मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 175 लोगों की मौत। केवल मुंबई में 117 लोगों की गई जान। अभी तक कुल 7,106 लोग बने शिकार। मुंबई में एक दिन में बढ़े कोरोना के 1,297 मरीज। कोरोना ग्राफ 72,175 तक पहुंचा। अभी तक 4,179 लोगों की मौत। नवी मुंबई में आज कोरोना के 150 पॉजिटिव केस आए। मरीजों की संख्या 6,000 के पार। नवी मुंबई में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान। 29 जून से 5 जुलाई तक सख्ती से पालन करने का निर्देश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ केंद्रीय टीम की मीटिंग। राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने पर चर्चा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान नहीं बनेगी भगवान गणेश की 4 फीट से ऊंची प्रतिमा। सीएम उद्धव ठाकरे का आदेश। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। राज ठाकरे का ड्राइवर भी संक्रमित। नागपुर में एक दिन में 17 नए केस। मरीजों की संख्या बढ़कर 1,402 हुई। अब तक 23 की मौत। अहमदाबाद में एक दिन में मिले 219 केस। 8 की मौत। संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार। गोवा में एक दिन में 44 नए मामले। मरीजों की संख्या 1,000 के पार पहुंची। गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी। कहा, राज्य के सभी इलाकों से आ रहे हैं केस। यूपी में एक दिन में कोरोना के 609 नए केस। मरीजों की संख्या 20,943 तक पहुंची। लखनऊ के जीएमयू में 70 कोरोना पॉजिटिव। शुक्रवार को हुई थी 2,528 सैंपल्स की जांच। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में 127 नए मामले। गाजियाबाद में 89 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। लखनऊ में सीएम योगी के नेतृत्व में टीम 11 की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। पंजाब में आज कोरोना के 100 नए मामले सामने आए। 7 लोगों की मौत। अब तक 128 लोगों ने दम तोड़ा। चंडीगढ़ में आज कोरोना से 3 लोग संक्रमित। कुल 86 एक्टिव केस। 335 लोग ठीक हुए। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 421 नए केस। सिर्फ गुरुग्राम में एक दिन में 93 लोग पॉजिटिव। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 126 लोग संक्रमित। 2 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या 83 हुई। उत्तराखंड में कोरोना से आज 66 लोग संक्रमित। राज्य में अब तक कुल 2,791 केस। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुलाई बैठक। कोरोना और डेंगू की रोकथाम पर मंथन।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 203 नए केस, 4 मरीजों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 12,798 हुई। राजस्थान में कोरोना के 127 नए मामले, 9 की मौत। अब तक 16,787 संक्रमित। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड 521 केस, 13 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 16,711 हुई। बिहार में कोरोना से अब तक 8,678 केस, एक दिन में मरीजों की संख्या 190 बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 874 हुई। राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा 356। तेलंगाना में एक दिन में आए करीब 1,000 केस, संक्रमितों की संख्या पहुंची 12,349। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के 796 मामले, 11 लोगों की मौत। अब तक 157 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, कोरोना से मरने वालों का शव जेसीबी ने उठाया, वीडियो वायरल। वीडियो में पीपी किट पहनकर जेसीबी से शव ले जाते नजर आए कर्मचारी, निगम कमिश्नर और सफाई इंस्पेक्टर सस्पेंड। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 78,000 के पार, एक दिन में मिले रिकॉर्ड 3,700 से ज्यादा केस। बेंगलुरु में कोरोना के नियमों की अनदेखी करने वालों पर प्रशासन सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना को लेकर शिमोगा में परीक्षा सेंटर पर खास तैयारी, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्टूडेंट्स के हॉल में एंट्री। कलबुर्गी में परीक्षा सेंटर्स पर स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग, परीक्षा भवन में एंट्री से पहले किया गया सैनिटाइज। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बेंगलुरु में कई एग्जामिनेशन सेंटर्स का किया दौरा। कोरोना संकट के बीच राज्य में 10वीं की परीक्षा। कर्नाटक में 5 लाख छात्र छात्राएं दे रहे हैं परीक्षा। राज्य में बनाए गए 1,000 से ज्यादा सेंटर्स। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में 83% छात्र पास, इंटर में 74% स्टूडेंट सफल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा, परीक्षा काफी पारदर्शी रही, पूरी तरह से एग्जाम में तकनीक का इस्तेमाल। केरल में रविवार को लगने वाला लॉकडाउन अगले आदेश तक स्थगित, नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। पुडुचेरी में सीएम ऑफिस 2 दिन तक बंद रहेगा। ऑफिस का एक कर्मचारी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। मिजोरम में कोरोना मरीजों की संख्या 148 हुई। अब तक 30 मरीज ठीक होकर घर लौटे। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 25 लोग संक्रमित। राज्य में अब तक कुल 1,092 मरीज। लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंसे 248 भारतीय वतन लौटे। 81 लोगों की अभी वापसी होनी बाकी। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंची। दुनिया में अब तक 4,97,000 से ज्यादा मौत, 54 लाख के करीब रिकवर। 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से आए। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, कोरोना मरीजों की संख्या 25,53,000 के पार। अब तक 1,27,000 से ज्यादा मौत। ब्राजील में एक दिन में कोरोना के 46,860 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर 12,80,000 के पार। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना से 990 लोगों को बनाया अपना शिकार, मौत का आंकड़ा 55,961 पहुंचा। मेक्सिको में एक दिन में 6,104 लोग कोरोना से संक्रमित, 736 लोगों की मौत। अब तक 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,27,000 के पार। अब तक 8,970 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,09,360 लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने 43,414 लोगों की ली जान। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,95,000 के पार पहुंचा। वायरस की चपेट में आकर 28,338 लोगों की जान गई। चीन में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले, चीन में कोरोना के 405 एक्टिव केस। चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,483 पहुंचा। अब तक 4,634 लोग मरीजों की मौत। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,778 लोगों की जान। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,62,936 हुआ। पेरू में 2,72,000 कोरोना पॉजिटिव। अब तक 8,939 लोगों की गई जान। इटली में अब तक कोरोना से 34,708 लोगों की मौत। वायरस से संक्रमित की संख्या 2,39,961। चिली में कोरोना वायरस की चपेट में आए 2,63,360 लोग। अब तक 5,068 मरीजों की मौत। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अब तक 1,94,399 लोग पॉजिटिव। पाकिस्तान में कोरोना का कहर, एक दिन में 3,138 नए केस, संक्रमितों की संख्या 1,98,000 के पार। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े, 24 घंटे में 73 लोगों ने गंवाई जान। सऊदी अरब में अब तक 1,74,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, अब तक 1,474 की मौत। बांग्लादेश में अब तक 1,30,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, कोरोना ने 1,661 लोगों की ली जान। ग्वाटेमाला में एक दिन में 209 नए पॉजिटिव केस, 49 संक्रमितों की मौत। होंडुरस में पिछले 24 घंटे में 628 नए पॉजिटिव केस, 45 मरीजों की मौत। बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 920 नए केस, 21 की मौत। अब तक 29,423 मरीज। कोरोना की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर के अपने सभी 83 रिटेल स्टोर किए बंद, सिर्फ ऑनलाइन होगा काम। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में करीब 40 ड्रोन ने रात को भरी उड़ान, मैसेज बनाकर कोरोना से मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। और अमेरिका के मिशिगन में सालाना बोट पार्टी में लोगों की जुटी भीड़, मिशिगन में लागू है लॉकडाउन।